प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या हमें n दी गई है, तो क्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं। तो आइए इसे हम सब आगे हल करते हैं। हल, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होती है वह संख्या सदैव 2 और 5 से विभाज्य होती है। इसलिए 2 और 5 उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड भी अवश्य होंगे, क्योंकि वह संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगी। इसलिए यह निश्चित है कि 2 और 5 उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड भी होंगे। अब हम सब प्रश्न में दी गई संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हम पाते हैं कि 6n इज इक्वल टू, इसे हम सब 2 × 3 होल टू दी पावर n लिख सकते हैं। यहाँ से पावर n दोनों में बट जाएगी, तो हमें प्राप्त होगा 2n × 3n। तो हम सब यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, अर्थात 6n के फैक्टर्स केवल 2 और 3 हैं। इसलिए संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 2 और 3 पाया है। और हम जानते हैं कि शून्य पे समाप्त होने के लिए अथवा इकाई का स्थान पर 0 होने के लिए उस संख्या का 2 से और 5 से विभाज्य होना आवश्यक है। अतः यदि इसके गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है किंतु 2 मौजूद है, तब भी यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पे समाप्त होती है या फिर उसके इकाई के स्थान पे 0 होता है तो वह अवश्य ही 2 और 5 दोनों से ही विभाज्य होगी और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही पाए जाएंगे। तो हमने देखा कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 पाए गए हैं, जबकि 5 नहीं पाई गई है। अतः संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में कभी नहीं आ सकते हैं। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यह सिद्ध होता है। अब हम सब इसके अगले प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पेज पे जाएं और हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।